मेरे प्रिय भगवान के श्रद्धालु भक्तजनों, आप सभी के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं प्रभु की कृपा से आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कल्कि भगवान कौन है, उनका कितना सामर्थ्य है, और कली राक्षस कौन है, उसका कितना सामर्थ्य है। तो आप सब ध्यान से सुनिए। हर युग के को एक न एक युग पुरुष होते हैं, उनके स्वामी होते हैं और उनके देवता होते हैं, देवी होती हैं। तो इस कली युग से हम आरंभ कर रहे हैं। यह कली युग पुरुष स्वयं कली है, और इस कली पुरुष कली युग के स्वामी साक्षात काल है, यमराज हैं, और उनकी शक्ति काली इस कली युग की स्वामिनी है। हाँ, यमराज काल स्वामी है और काली स्वामिनी है, और इनके कलियुग के देवता भगवान शिव, माता पार्वती। भगवान शिव देवता हैं, माता पार्वती इस कलियुग की देवी माता हैं। भगवान शिव माता पार्वती की इच्छा से ये कलियुग संचालित होता है। अब यह शिव जी की इच्छा से संचालित होता है, तो शिव जी में 16 कला की शक्ति होती है। माता पार्वती 16 कला की शक्ति है, इसलिए 16 कला की शक्ति से भगवान शिव जी इस कली युग को संचालित करते हैं। इसलिए इस कली राक्षस के पास 16 कला की शक्ति है। हाँ, 16 कला की शक्ति है इस कली युग कली राक्षस के पास। तो इस 16 कला के शक्ति द्वारा संचालित किए जाने वाली एक कलियुग को समाप्त करके सत्युग लाने के लिए, सत्युग में कैसे कैसे क्या होता है वो हम बता रहे हैं। आपने जान लिया कि कलयुग 16 कला की शक्ति से चलायमान है, और सत्युग में सतयुग पुरुष स्वयं सत्य पुरुष होते हैं। सतयुग पुरुष होते हैं जिनके स्वामी अर्थात काल ब्रह्म राक्षस होते हैं, और स्वामिनी ब्रह्म राक्षसनी ब्रह्म पिशाचिनी होती हैं, जिन्हें काल निरंजनी भी कहा जाता है। इनका स्वरूप बताते हैं। दाहिने में काल के आत्मा सूर्य भगवान, और उस सूर्य भगवान जो उगते हैं दिन में, वहीं सूर्य भगवान दाहिने रहते हैं, और उनकी शक्ति उनके सूर्य भगवान के बाएं रहती है। फिर सूर्य भगवान मध्य भाग के दाहिने अंग में सूर्य भगवान रहते हैं। फिर सूर्य भगवान के बाएं उनकी शक्ति रहती है। फिर बीच में, फिर बाएं भाग में यमराज अर्थात काल दाहिने, और उनकी शक्ति काल के बाएं रहती है। इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त रूप, संयुक्त शक्ति बीच में रहते हैं, और अकेला स्वयं काल दाहिने अर्थात बाएं, और उनकी शक्ति काली उन काल के बाएं रहती है। यही स्वरूप इन तीनों का मिलाकर एक स्वरूप काल निरंजनी होती है। यही कलयुग के, यही क्षमा कीजिएगा, यही सतयुग के स्वामी और सतयुग की स्वामिनी है। अब सतयुग के देवता कौन हैं? तो इन्हीं स्वामी और स्वामिनी के ही समान महाकाल के आत्मा हनुमान जी दाहिने भाग में रहते हैं, और उनकी शक्ति उनके बाएं भाग में रहती है, हनुमान जी के बाएं। फिर बीच में हनुमान जी और उनकी शक्ति आगे, और शिव जी उनके पीछे, और माता पार्वती शिव जी के बाएं। इन दोनों को मिलाकर एक रूप बीच में रहते हैं और रहती हैं। फिर ये बीच में हो गया। इसके बाद बाएं भाग में भगवान शिव और उनके बाएं माता पार्वती रहती हैं। इन तीनों को मिलाकर एक परम ब्रह्माणी रूप कहलाता है। यही परम ब्रह्म देवता और परम ब्रह्माणी देवी सतयुग के देवता और देवी हैं, जो सकल गुण निधानी हैं। इन्हें महाकाल निरंजन, महाकाली निरंजनी अर्थात अलख निरंजन इन्हीं को कहा जाता है। निर्गुण निराकार
परम ब्रह्माणी इन्हीं को कहा जाता है। यह 64 कला का होते हैं। इसलिए 16 कला वाले कलयुग को और उसके स्वामी और उसके देवता को हराने के लिए यह 64 कला की शक्ति के साथ परम ब्रह्मा भगवान आते हैं और कलयुग को समाप्त करके सतयुग लाते हैं। 64 कला से सतयुग चलायमान करते हैं भगवान परम ब्रह्म और परम ब्रह्माणी। 64 कला से सतयुग चलाया जाता है। यही भगवान कल्कि और कली राक्षस का सामर्थ्य है। कली राक्षस का सामर्थ्य है 16 कला का और कल्कि भगवान का सामर्थ्य है 64 कला का। यही दोनों में अंतर और दोनों की शक्ति कितनी है मैंने आप सभी को बता दिया। तो इसलिए इस कली राक्षस को, कली युग को समाप्त करके सतयुग में जाने के लिए आपको 64 कला के भगवान माता परम ब्रह्माणी के नाम का जप करना होगा। तभी आपको इस कली युग से मुक्ति मिलकर आप सतयुग में जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो मैंने वीडियो बना दिया है। इस परम ब्रह्माणी भगवान का नाम होगा श्री सूर्य भगवान छठी मैया। इसलिए श्री सूर्य भगवान छठी मैया नाम का जप करके ही आप कलयुग को समाप्त करके सतयुग में जा सकते हैं या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति का नाम सतयुग में जय श्री सूर्य भगवान छठी मैया है। इसलिए इसी नाम को जाप करके ही आप सतयुग में जाइएगा या आप मोक्ष की प्राप्ति कीजिएगा। इसलिए मैं आप सभी से यह आशा करता हूँ कि आप कलयुग और कल्कि में अंतर समझ गए होंगे। और फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आपसे हमारी यह विनती है कि हमारे इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि यह ज्ञान आप जैसे सभी श्रद्धालु भक्तों के पास, भगवान के भक्तों के पास यह ज्ञान पहुँचे और वो भी जय श्री सूर्य भगवान छठी मैया के नाम का जप करके वह भी जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए और कलयुग से सतयुग में चले जाएं। प्रणाम।